तृणारे पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता। बिमला के बापू क्या बात है, बड़ी परेशानी में पड़े इतनी देर से। अरे तू चुप रहे भाई, जब खेती बाड़ी की बातें हैं तेरे कछु काम की नहीं है। काय मतलब की नहीं है, का नहीं जाने हम खेतन में। अच्छा तो फिर बता कौन से काम करवाती है तू खेती में? बताओ, कटाई नहीं हम करत, बताओ हाउ। कटाई नहीं हम करत, बोलो हाउ। अरे हाउ बाबा। बेलन को चारा हम डालत, बोलो हाउ। चारी में बीज हम डालत, बोलो हाउ। अरे हाउ बाबा, हाउ हाउ हाउ। अरे मैंने तो से जरा सी मजाक की बात क्या कर दी, तू तो मेरे सिर पे ही चढ़ बैठी। अरे मेरी धनिया, अरे जा धरती मैया और जे बिमला की मैया, दो ही से तो मेरा जीवन चला थे। अरे थोड़ी सी बात कह देने में तूने सारी राम गाथा गा दी। अब बता, जे जो पड़े हुए हैं इनका क्या करूं? अब ज्यादा मस्करी छोड़ो, अब बताओ क्या बात है असली। अरे क्या बताऊं, जे पुड़िया ले आया था मैं ग्राम सेवक साहब से, इसका समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूं। बस इतनी सी बात बताओ, मैं बताती हूँ। 1 किलो बीज में 3 ग्राम सायरम मिलाते हैं और बाकी पीछे 6 ग्राम कल्चर लगाते हैं और बोनी कर देते हैं। हाय राम, अरे तू तो बड़ी पंडिताइन हो गई, कहाँ से सीख ली तूने इतनी ज्ञान की बातें? मापवा की मैडम आई थी, मापवा की मैडम ने सिखाई थी हमें खेती बाड़ी की बातें। अच्छा हाँ तो कमला मौसी कौन सी मैडम जी क्या बताती हैं, जरा हम भी तो सुने। अरे बेटा तू क्या जाने खेती बाड़न की बातें। नहीं मौसी, बहुत देर से आप मौसा जी पे चढ़ाई कर रही हो, अब तो बतानी ही पड़ेगी। लो नाम लो और आ गई मापवा की मैडम। बड़ी लंबी उम्र है मापवा की मैडम की। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते कमला भाई, कैसी हो? आओ बैठो मैडम जी, अच्छी हूँ मैडम जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम अंबिका है। मैडम मैं शहर से गाँव इसलिए आई थी, वैसे तो मौसी से मिलने आई थी, लेकिन इसका एक कारण ये भी था कि मैं गाँव की महिलाओं की स्थिति पे एक लेख लिख सकूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? जरूर, क्यों नहीं। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे भी। और मैं तो अभी जा रही हूँ कमला बाई को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। आप वहीं आइएगा तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। जी हाँ, मैं जरूर आना चाहूंगी। चलो कमला भाई। अभी मैंने आप लोगों को धान के बीजों से नमक घोल से शोधन किस तरह करते हैं बताया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे की चर्चा आशालता पाठक मैडम करेंगी। अपन ने आज प्रशिक्षण में बहुत सारी बातें सीखी। अब हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप एक एक करके आएं और बताएं कि आपने क्या सीखा प्रशिक्षण में। हमने सीखा कि बीज को छान कर एक सा करके बोना चाहिए। बीज को अंकुरित करके देख लेना चाहिए, यदि 100 में से 80% सही हो तो उसे बो देना चाहिए। बोनी कतारों में करना चाहिए, बोनी दुकान से करना चाहिए, जिससे खाद नीचे गिरे और बीज ऊपर। धान को 10 लीटर पानी में 1.25 किलो नमक डालकर धोना है। वो जो बैठी हुई धान है नमक के पानी से निकाल के उसको साफ पानी से धुल के फिर उसको सुखा के फिर बाद में उसको बोने के काम में लेना है। अब हम भून आटे बनाने के लिए अपन तैयारी करने बाहर चलेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरा नाम अंबिका है, मैं एक पत्रकार हूँ। सर वैसे तो भोपाल से जबलपुर में घूमने आई थी, पर यहाँ आकर आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही मापवा परियोजना के बारे में मुझे विस्तृत रूप से जानकारी लेने का मौका मिला। सर इस परियोजना के कारण गांव की महिलाओं में काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ गया, जिससे प्रभावित होकर मैं एक लेख लिख रही हूँ। सर मैं चाहती हूँ इस विषय में आप अपनी विशेष राय देने की कृपा करें। ये प्रसन्नता की बात है कि आपने शहर से आके
गांव में महिलाओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया। इसी दौरान आपको यह भी जानने का मौका मिला कि कृषि विभाग के द्वारा महिलाओं की भागीदारी कृषि में सुनिश्चित करने के लिए परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। आपको यह भी देखने को मिला होगा कि लगभग खेती का 70% कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पूर्व से किया जाता रहा है, परंतु इसमें जो निर्णय लेने की क्षमता है या भागीदारी है वो महिलाओं की बहुत कम रही है। वो कार्य करती भर रही हैं और पुरुषों के द्वारा ही सब निर्णय लिए जाते रहे हैं कि कौन सी फसल लेंगे, कौन सा बीज लेंगे या कौन सी प्रणाली अपनाएंगे। परंतु इस परियोजना के द्वारा विभाग के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि महिलाओं को पहले प्रशिक्षित किया जावे और उन चीज़ों में प्रशिक्षित किया जावे जो महिलाएं बहुत आसानी से कर सकें, जिनको हम बोलते हैं कि कम लागत तकनीकी। और इसका उद्देश्य यही रहा है कि जब तक महिलाएं इन तकनीकियों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगी या उनको खुद को विश्वास नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण विश्वास के साथ पुरुषों को बता नहीं सकती, और जब तक बता नहीं सकती तब तक उनको उसमें भागीदारी नहीं मिल सकती। और इन्हीं उद्देश्यों को लेते हुए आपने देखा ही होगा कि जहाँ बीजों का चयन करना है या कल्चर का उपचार करना है या कंपोस्ट खाद बनाना है, इसका प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया। और जहाँ तक अभी तक परियोजना का था कि इस परियोजना में महिलाओं को माने महिला कृषि विस्तार अधिकारी जिनकी विशेष रूप से नियुक्ति विभाग के द्वारा की गई, वे ही कृषक महिलाओं को एकत्रित कर प्रशिक्षण या प्रदर्शन का कार्य संपादित कर रही थी। और जो पुरुष ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं वे इसमें बहुत कम ही लगे हुए थे, परंतु जब योजना की सफलता मिली है तो यह निश्चित किया गया है कि अब जो समग्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं वे प्रारंभ से ही इन कार्यों में महिला कृषि विस्तार अधिकारियों का सहयोग करें, जिससे कि जो दूसरा चरण हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर मतलब जो गांव की समस्त महिलाएं हैं उनको हम खेती के कार्य में जोड़ सकें और जो निर्णय लेने की क्षमता उनकी है उसको बढ़ा सकें और उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। हम सोचते हैं कि इस प्रकार के प्रणाली अपनाने से यह योजना निश्चित रूप से आगे और ज़्यादा सफल होगी। सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृषि विभाग में इसके पूर्व भी प्रशिक्षण आयोजित करते थे और हमारे जो पुरुष कार्यकर्ता थे वो पुरुष कृषकों को प्रशिक्षण के दौरान जो भी तकनीकें होती थी उसके संबंध में प्रशिक्षण देते थे। परंतु मापावा परियोजना के अंतर्गत जब हमने ये परियोजना प्रारंभ की तो महिला कृषकों के लिए महिला कृषि विकास अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जाने का कार्य प्रारंभ किया। ये प्रशिक्षण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र में किए जाते हैं और प्रत्येक ग्रामीण कृषि विस्तारकारी क्षेत्र में 25 कृषक महिलाओं को हम चयनित करते हैं और ये महिलाएं हमारी लघु और सीमांत कृषक श्रेणी की महिलाएं होती हैं। इन कृषक महिलाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें पहले उन्हें उसके जो तकनीक होती है उसके बारे में समझाया जाता है कि वो क्यों आवश्यक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। हमारी कृषि विकास अधिकारी जो महिला हैं वो वहाँ पर उसको करके दिखाती हैं
पूरी विधि को उसको करके दिखाती हैं। उसमें सारी सामग्री हम परियोजना प्रशिक्षण के मद से व्यय करते हैं। इसके बाद उन 25 कृषक महिलाओं को हम 8, 8 और 9 इस प्रकार से 3 समूह बना देते हैं और इन 3 समूह में उसी विधि को जो कृषि विकास अधिकारी महिला के द्वारा बताई गई थी, पुनः वो महिलाएं उस सामग्री से एक बार फिर करके देखती हैं और करके देखने के बाद उनमें एक आत्मविश्वास आता है। यदि उसमें कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसका निदान वहाँ पर हमारी जो महिला कृषि विकास अधिकारी, वो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो उपस्थित रहते हैं, वो वहीं पर उसका निदान कर देते हैं। सर, प्रशिक्षित महिलाएं बताई गई सीखों में अमल कर रही हैं या नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? शिक्षण के बाद उस प्रशिक्षण का क्या प्रभाव हुआ, इसके संबंध में कृषक महिलाओं से अनुसरण भ्रमण के दौरान हमारे जो कृषि विकास अधिकारी हैं, ग्रामीण जो ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण होता है 5 दिवसीय, उसके बाद ये अपने अनुसरण भ्रमण में जाती हैं और इस अनुसरण भ्रमण पर उन कृषक महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर दी गई जो सीख उनको समझाई गई थी, तकनीकी प्रशिक्षण, उस पर चर्चा करती हैं और ये पूछती हैं कि उनने उसको कितना अपनाया। यदि अपनाने में कहीं कोई कठिनाई होती है तो उसका निदान भी वो वहीं करती हैं। इस प्रकार से हम ये असेस कर लेते हैं कि जो प्रशिक्षण हम महिलाओं तक दे रहे हैं, जो तकनीक हम उनको पहुंचा रहे हैं, उसका वो कितना उपयोग कर पा रही हैं। यदि उपयोग करने में कोई कठिनाई होती है तो उसका निदान भी हमारी कृषि विकास अधिकारी महिला वहीं पर पुनः उसको व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर कर देती हैं। सर, मैं आपके परियोजना के अन्य अधिकारियों से भी मिलना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है, हमारी कृषि विकास अधिकारी श्रीमती आशालता पाठक आपके साथ रहेंगी और हमारे परियोजना संचालक, परियोजना सलाहकार सभी से आपका परिचय भी कराएंगी और आपसे चर्चा भी कराएंगी। मैडम, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। आप हमारे साथ हैं, पत्रकार आई हुई हैं भोपाल से, अंबिका। ये कुछ मापा परियोजना के बारे में जानना चाहती हैं। आप हैं हमारी डेनिडा सलाहकार डॉक्टर प्रेमा कुंटेकर और आप हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मापा डेनिडा श्री PR पाठक। कृपया बैठिए। सर, हमारे प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा डेनमार्क की सहायता से जो डेनिडा मापा परियोजना चलाई जा रही है, उसके पहलुओं को नज़दीक से जानने की कोशिश की। सर, इसी विषय में आपसे मिलने के लिए मैंने अधिकारी जी से अनुरोध किया था। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश की लघु सीमांत महिला कृषकों को कृषि तकनीक में जो कुशल बनाने का प्रयास मापा द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप रुचि ले रही हैं। मैडम, आप तो स्वयं महिला हैं, इसलिए ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में मापा परियोजना के योगदान पर आप ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकती हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मापा परियोजना कृषक महिलाओं के लिए एक बहुत सफल परियोजना सिद्ध हुई है और इसकी ज़रूरत कृषि विभाग में थी, क्योंकि जो विस्तार अमला था कृषि विभाग का गांव-गांव तक फैला हुआ था, परंतु ये पुरुष होने के कारण सब अधिकारी पुरुष थे, इसीलिए वो महिलाओं तक नहीं पहुंच सके और 70% महिलाओं की भागीदारी होते हुए भी महिलाएं प्रशिक्षण से वंचित रह गईं। इसीलिए इस परियोजना के तहत महिला अधिकारियों की नियुक्ति हुई और उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत लगन से गांव-गांव तक कम लागत की इन तकनीकों को पहुंचाया। कृषि विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो महिला कृषक हैं उनके लिए एक बहुमूल्य सहायता है और इससे कृषि के वृद्धि भी हुई और एक सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा रास्ता महिलाओं के लिए निकला। सर, मैडम से मुझे काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिली। अब आप मुझे मापा परियोजना के विस्तार के बारे में बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मापा परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल और रीवा जिले शामिल थे और अब द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। द्वितीय चरण में हम उमरिया, कटनी, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और सतना, इन 6 जिलों को शामिल कर रहे हैं। प्रथम चरण जो था वो डेनिडा की 100% सहायता से शुरू किया गया था
और अब द्वितीय चरण में 67% जो है डेनिश शासन का अंशदान रहेगा और 33% मध्य प्रदेश शासन का अंशदान रहेगा। द्वितीय चरण में विभाग का ये प्रयास रहेगा कि मापवा मॉडल्स को विभाग की सामान्य विस्तार प्रणाली में समाहित कर लिया जाए और अब विभाग का जो पुरुष अमला है वो भी मापवा के कार्यों में महिला अधिकारियों के साथ परस्पर एकजुट होकर कार्य करें। चलिए अंबिका जी, हम आज आपको छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में मापवा परियोजना अंतर्गत चल रहे कार्यों से परिचित कराते हैं और वहाँ पर हमारी जो कृषक महिलाएं हैं उनने क्या सीखा है और किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, दोनों कृषि विकास अधिकारी मापवा में हैं और जो काम इन्होंने यहाँ किया है इसके बारे में आपको आगे मिलवाएंगे, उन महिलाओं से बात कराएंगे। अभी हम जिस गांव में हैं ये है लुक्का ढाना। ये लुक्का ढाना पातालकोट के 12 गांव में सम्मिलित एक ग्राम है और पातालकोट जो बहुचर्चित इलाका है हमारा छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में। तामिया विकासखंड की जो ऊंचाई है समुद्र सतह से 3132 फुट और तामिया से ये जो लुक्का ढाना है या पातालकोट जो है ये 2000 फुट गहराई पर स्थित है। जी, मेरा नाम उर्मिला है, ग्राम लुक्का ढाने की रहने वाली हूँ और मापवा परियोजना के रीना मैडम ने बताई कि दोनों पत्तल बनाना शुरू कर दो, उससे कुछ फ़ायदा होगा। बोलने मेरे गल मेरा नाम संतवती है। मापवा परियोजना ने मैडम ने बताई हमें कि दोना पत्तल बनाने के लिए, नेडेब बनाने के लिए और दाना साफ सफाई करने के लिए, खाद खतोड़ बीज में मिलाने के लिए बताए, पौधा लगाने के लिए, बाहरी बना के बेचने के लिए बताए। यानी हम पूरे परिवार मिलके बना रहे हैं। चारा काटने के लिए बताए। समूह में हम दोना पत्तल बनाते हैं, बहुत फ़ायदा पड़ती है। यहाँ पर कुछ महिलाओं ने मापवा परियोजना अंतर्गत यहाँ पर प्रशिक्षण लिया था। उस प्रशिक्षण में महिलाओं को हमारे द्वारा स्व सहायता समूह बनाने की बात कही गई थी। उसी के तहत हमारे आज इस ग्राम में महिला कृषकों द्वारा दोना पत्तल बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसी के साथ इस समूह द्वारा दोना पत्तल के साथ साथ यहाँ पर जो जंगली उत्पादन जो होता है इसको इस समूह की महिलाओं द्वारा खरीद लिया जाता है और जब वहाँ उस चीज़ के इनको अच्छे दाम मिलते हैं तो इनके द्वारा बेच दिया जाता है। तो इस तरह से समूह के माध्यम से ये लोग छोटी छोटी एक्टिविटी अपनाकर अपना आर्थिक स्तर इन लोगों ने काफ़ी बढ़ा लिया है और आज ये स्थिति है कि ये महिलाएं जो हैं अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगी हैं। और इसी के साथ साथ
ये समूह में इनके दोना पत्तल बनाने के साथ साथ और गुल्ली वगैरह का जो धंधा है वो तो चलता ही है। इसके साथ ये इस ग्राम में महिला कृषकों की रोज़ शाम को एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में इन महिलाओं द्वारा ये तय किया जाता है कि हमारी कल की एक्टिविटी क्या होगी, और उसमें इनके द्वारा जैसे निदाई का कार्य है तो ये सब महिलाएं तय कर लेती हैं कि हमको कल किस महिला के खेत में निदाई का कार्य करना है। इसी तरीके से जब कटाई की बात आई तो इन महिलाओं द्वारा इसी तरीके से समूह में हर महिला कृषक के यहाँ कटाई का कार्य किया गया। कटाई के साथ साथ यहाँ पर एक घास उन्मूलन का कार्य हुआ था, उसमें भी इन महिलाओं द्वारा एक एकजुटता दिखाई गई और समूह की समस्त महिला कृषकों ने मिलकर वहाँ पर घास कटाई का कार्य भी किया। मक्का है, बीज किलाए रखे हैं, जे रखे हैं बीज किलाए और साल के ऊपर जे बीज डाल। ये हमारे समूह ने ये बाहरी बना के ले जाते हैं बाजार में तो रुपया बाहरी बेचते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर महीने जमा किया बढ़ाना है। तो अपन इस पैसे को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई काम धंधा शुरू करें अपने गाँव में। मीरन भाई, आप अपने समूह के बारे में बताइए, कैसे बनाया अपने समूह? बेटियों सब महिलाओं से सोच बनाया हमने कि अपन जे स्व सहायता समूह बना सकते नहीं बना सकते, तो हमारी सबरी महिलाओं के लगी कि अपन बनाएंगे स्व सहायता समूह। इसको अपन बनाएंगे, इसमें सचिव चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, इसके बारे में फिर अपन कार्यकर्ता चलाएंगे। ऐसे हमने सोच कर बनाए। अच्छा, फिर अपन ने खेतीबाड़ी के काम सोचे थे, समूह में करेंगे क्या? सोचे थे इसके बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में भी सोचे हमने कि वहाँ अपन ने प्रशिक्षण की मीटिंग में जो सुन के आए थे खिरेटी से में, तो वहाँ कल्चर लगाने की PSP राइजोबियम ये सारी दवाइयाँ सीख के आए, उसमें अपन फसल में लगाएं और अच्छे से अपन फसल बढ़ाएं ऐसी। और फिर नाडिप बनाने की भी बताए थे, तो नाडिप बनाने की सब भाइयों को बताए। सब भाइयों ने फिर नाडिप बनाने की भी अपने कोशिश करी, तो सब ने नाडिप बनाई। नाडिप बनाकर उसकी खातों के भी डायरी अपनी फसलों में, खेतों में, तो अच्छी उपलब्ध फसलों पकाई इस साल। सबको फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ है ना। बीज बैंक से हमने बीज लाया और बीज लाए तो 5-5 किलो सभी महिला ने बांटी और बांट के और वहाँ में से सामान मतलब लौटाया हमने और 1 का 2 बढ़ाया वहाँ से। और बढ़ाने से फिर सभी महिला और भी जुड़ रही हैं, तो कुछ बीज के उपजाऊ मतलब सभी महिला कर रही है और फसल में भी बहुत तेजी है। माफी परियोजना की मीटिंग में गए थे जी। हाँ, तो वहाँ गए तो वहाँ से मीटिंग लेके आए हमने। दीदी उनने बताई, हमने आज भाई उनको बताया 20-20 रुपये अपन जमा करेंगी, उसके अपन बढ़ाएंगी। तो 20-20 रुपये हमने जमा करे, उसके 3000 जमा हो गया हमारी। अच्छा। तो फिर हमने बकरी पालन 7 भाई उनके बकरी पालन गए, तो इनकी 7 की 30 बकरी हो गया। अच्छा। हाँ, तो उसकी हमने अब भाई कहने लगी कि भाई बताओ कि बकरा होएगी तो उसको बेच देंगी, जब पाठ होएगी तो उसकी जन चलेगी। ऐसे कर कहने लगी दीदी हमको। जी, मैं तामिया भरिया ढाना की महिला हूँ, आदिवासी। हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग ली है इसकी, मापुआ की। समूह में हम सभी महिलाएं मिल के इसका काम शुरू किए सर। इसमें 8 वर्मी कंपोस्ट बनाए हम लोगों ने। उसके बाद अब देखो सर आगे क्या योजना सोचेंगे सभी महिलाएं, फिर उसके बाद हम काम शुरू करेंगे सर। हमको बताती हैं मापुआ की मैडम, बच्चों के विषय में साफ सफाई रखना, माँ का ही दूध पिलाना, माँ का ही दूध अमृत होता है, और समय समय पर टीका लगाना, साफ सफाई रखाना, को सुरक्षित रखना, बीमारी से बचा के रखना, ये कर्तव्य माँ का है।
सबसे बड़ा achievement है। नई सदी में नई उमंग से जाने की तैयारी, मध्य प्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी। आगे कितना निकल चुके हैं देखे दुनिया सारी, मध्य प्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी। छोटी छोटी तकनीकों से बदली हमने खेती, मापवा की मैडम जी नित नई सलाहें देती। भूना डेप से सस्ता खाद, बायोगैस बलिहारी, स्वयं सहायता समूहों द्वारा बंद हुई साहूकारी। नई सदी में नई उमंग से जाने की तैयारी, मध्य प्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी। घर की स्वच्छता, उत्तम भोजन, बच्चों का लालन पालन, सास ससुर को भी भाए बहू की ये बातें प्यारी। महिला कृषकों को सिखलाती महिला कृषि अधिकारी, बढ़े देश का कृषि उत्पादन सबकी जिम्मेवारी। नई सदी में नई उमंग से जाने की तैयारी, मध्य प्रदेश कृषि में महिलाओं